हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये कोई चार्ज शीट है, मतलब प्लेन है। तो इस पर को क्यू चार्ज दिया, लेकिन ये कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग शीट में क्या होता है कि चार्ज जो है इन दोनों फेसेस पे आ जाएगा, जिससे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाए। मानो क्यू चार्ज दिया है तो Q/2 यहाँ होगा और Q/2 यहाँ होगा। आप इसको कन्फर्म कर सकते हो। तो क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में अगर एक ही तरफ चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब कंडक्टिंग प्लेट है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, करोड़ों अरबों, मतलब 10 की पावर ऐसा कुछ 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं। अब चलो डेटा पे तो नहीं जा रहे, पर बहुत सारे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब तक मूव करते रहेंगे जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो नहीं करते हैं, क्योंकि वो फ्री है। तो Q/2 पे ही ऐसा होगा, क्यों? गॉस लॉ से आप देख सकते हो, यूँ बनाओगे तो यहाँ E का मान जीरो तभी होगा जब दोनों, तब Q/2 तो बाहर आप E निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? E गुणा S प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो है। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट हो गया ES प्लस जीरो, और ये बराबर हो गया Q/2 में एरिया का तो भाग दे दो, जो इस प्लेट का एरिया, और उसमें S का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चार्ज एनक्लोज आ जाएगा इस पे, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे E का मान कैलकुलेट हो गया। E का मान दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो आपने कहा कि अगर ये है तो आप यूँ बना लो, अब यूँ बना लो तो यहाँ से ES होगा, यहाँ से ES होगा। अब यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया Q/A माना जाएगा, क्योंकि Q/2 अपॉन A तो इस पे है, पर यूनिट एरिया इंटू S कर देंगे। तो अब क्या होगा? ES प्लस ES बराबर Q/A गुणा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया। तो इस तरह की बात होती है। अब मानो दो चार प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। अब उनको मैंने चार्ज, इसको Q1 दे दिया, इसको Q2 दे दिया। Q1 और Q2 दे दी। अब अपने से पूछा गया कि इनके फेसेस पे क्या चार्ज है। तो फेसेस पे चार्ज कैसे निकालें? तो इन चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इतना चार्ज यहाँ होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, और यहाँ भी होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। अब इस पर नेट तो Q1 था, तो Q1 में से ये माइनस कर दो। तो आप देख लो, माइनस करोगे तो क्या है? Q1 माइनस Q2/2, और इसका अपोजिट यहाँ होगा, आमने सामने प्लेट। तो यहाँ होगा Q2 माइनस Q1/2। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो Q2 बैठेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो Q1 बैठेगा। अब आप कहोगे ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो है। तो जब ये आप बनाओगे यूँ करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर E का मान जीरो तभी होगा जब इधर के चार्जेस का सम और इधर के चार्जेस बराबर। तो ये बराबर ही है Q1 प्लस Q2/2, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि जितना ये है उतना ही नेगेटिव ही है। तो जो जीरो है। अब कोई हमसे कहे कि भाई इसको मैंने 10 माइक्रोकूलम दिया था, इसको 5 माइक्रोकूलम दिया था, इसको मैंने 9 माइक्रोकूलम दिया। अब बताइए इनके फेसेस पे क्या चार्ज होगा? तो 10 और 5 15 और 9 24, तो 12 यहाँ कर लो, 12, लेकिन कुल तो 10 था, तो यहाँ -2 कर लो। इसका अपोजिट यहाँ कर लो +2, लेकिन कुल तो 5 था, तो 2 यहाँ है तो 3 यहाँ कर लो, फिर 3 का अपोजिट यहाँ कर लो -3, और 12 यहाँ कर लो। ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आता है कि हमसे किसी ने कहा कि कोई स्फेरिकल सेल है। सेल का मतलब होता है खोखला, हॉलो। अब इसको Q चार्ज दिया तो Q चार्ज सारा यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा है। अब मानो दो हैं ऐसे, ये R1 रेडियस का और दूसरा R2 रेडियस का, कॉन्सेंट्रिक है। इसको सेंटर पर Q1 रख दिया तो होगा क्या कि मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो चल देंगे।
वो तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो ना करते हैं। वो तभी जीरो होगा जब उसके एनक्लोज चार्ज जीरो हो। तो ये Q1 है मानो ये, तो ये माइनस Q1 हो जाए, इसकी इस पर तो प्लस Q1 हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस Q1 हो जाएगा और इसको प्लस Q1। मतलब ये चार्ज सीधा इसको ऐसे बोलते हैं कि ये बाहर आ जाता है कंडक्टिव। पर ये तो चल के नहीं आया, लेकिन इंडक्शन से यहाँ क्रिएट हो गया माइनस Q1, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसने अट्रैक्ट कर लिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव होता तो रिपल कर देता। अगर ये माइनस Q होता तो यहाँ प्लस Q होता, तो यहाँ माइनस Q होता, यहाँ प्लस Q होता, तो फिर यहाँ माइनस Q होता। अब मानो दो है कॉन्सेंट्रिक, R1 रेडियस और R2 रेडियस, और दो स्फेरिकल सेल हैं। अब दोनों को मैंने चार्ज दिया, इसको Q1 और इसको Q2 और Q2। तो सीधी बात है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? मतलब इनके सरफेस को दिया Q1, तो Q1 यहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर चार्ज इसके बाहर के फेस पे ही होगा। Q1 यहाँ होगा तो इसका अपोजिट जस्ट यहाँ होगा माइनस Q1, लेकिन इस पर तो कुल Q2 था, तो टोटल Q2 कैसे बैठे कि जब अंदर के फेस पे माइनस Q1 है तो इस Q2 में से माइनस Q1 घटा दो, तो इतना बाहर है Q1 प्लस Q2। और अब आप एक बात देखोगे कि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 ही था, Q1 प्लस Q2 ही था, और वो सारा कहाँ पर है? इसके आउटर फेस पे। अब इनसे ऐसे पूछा जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जगह जगह कैसे निकालें? तो निकाल सकते हैं गॉस लॉ से। मानो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ चाहिए, तो इसके तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जिसके अंदर चार्ज जीरो है, तो इस P1 पर बनाऊंगा तो EP1 इंटू 4πr² बराबर चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो ये चीज़ EP1 का मान जीरो आ जाएगा। अब मानो मुझे यहाँ निकालना है P2, तो यहाँ पर इसके एनक्लोज चार्ज कितना होगा? ये रेडियस जो मैं लूँगा R जनरल है, मतलब P2 R है, ये भी R है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ R की वैल्यू यहाँ R1 से ज़्यादा है, यहाँ R1 से कम है। अगर पॉइंट यहाँ होगा तो वो R2 से ज़्यादा है। तो EP2 इंटू 4πr², R वेरिएबल है इसमें, बराबर चार्ज एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज तो क्या था? इसी फेस पे था Q1, तो Q1 बाई एप्सिलॉन, तो खट से EP2 आ गया। अब EP3 कैलकुलेट करना है, तो EP3 क्या होगा? चार्ज EP3 इंटू 4πr² बराबर Q1 प्लस Q2 एनक्लोज है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, इससे EP3 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई।